राधे राधे। माघ कृष्ण एकादशी जिसका नाम षटतिला एकादशी है, उसकी कथा का महत्व हम बतलाने जा रहे हैं। ध्यान पूर्वक सुनिए। एकादशी महत्व की कथाएं सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, आपके मुख से कथा सुनकर आनंद प्राप्त हो रहा है। कृपा करके अन्य एकादशियों की कथाएं भी सुनाएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, एक समय दालम्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से अनुरोध किया कि महाराज, पृथ्वी लोक के मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं। वे पराये धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करते हैं। अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वो ना जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सब आप कृपा पूर्वक कहिए। पुलस्त ऋषि बोले, हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। माघ मास में मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उसके कंडे बनाने चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए और उस दिन एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री विष्णु भगवान का पूजन कर और एकादशी का व्रत धारण करके रात्रि जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन कर खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। इस संसार सागर में फंसे लोगों का उद्धार करने वाले हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विष्णु भावन, हे जगत गुरु, हे पूर्वज, आप लक्ष्मी सहित इस तुच्छ अर्ध को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा घड़ा ब्राह्मण को दान करें। ब्राह्मण को श्यामा गौर और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन भी श्रेष्ठ है, अतः तिल दान भी करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है, वो उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम षटतिला है। इसमें तिल से स्नान, तिल का उबटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान, ये तिल के 6 प्रकार के प्रयोग होने के कारण षटतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह कहकर पुलस्त ऋषि बोले, अब मैं इस षटतिला एकादशी की कथा कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु से यही प्रश्न किया और भगवान विष्णु ने जो षटतिला एकादशी का महत्व नारद जी से कहा, वही अब मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी के पूछने पर कि भगवान, षटतिला एकादशी का क्या पुण्य होता है और इसकी कथा क्या है, सो मुझसे कहिए। भगवान बोले, हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वो सदैव व्रत करती थी। उसका शरीर दुर्बल हो गया था। यद्यपि वह धर्म प्रति वाली और अत्यंत बुद्धिमान थी, तदपि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसको विष्णु लोक भी मिल जाएगा। यह स्वर्ग अवश्य जाएगी, परंतु खाली हाथ। परंतु इसने कभी अन्न दान नहीं किया और अन्न दान के बिना प्राणी की तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं एक भिखारी बनकर मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वो ब्राह्मणी बोली कि महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं इसे लेकर लोक में लौट आया। कुछ समय पश्चात वो ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आई। मिट्टी का दान करने से ब्राह्मणी को स्वर्ग में सुंदर महल तो मिला, परंतु उसका घर अन्न आदि सब सामग्रियों से खाली रहा। घबराकर वो ब्राह्मणी मेरे पास आई और कहने लगी, भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर अन्नादि वस्तुओं से खाली है। इसका क्या कारण है? आप अच्छे फलदाता हो, परंतु मेरे चंद्रायण आदि व्रतों का फल निष्फल कर दिया। मैंने कहा, तुम अपने घर जाओ, वहां देव स्त्रियां तुम्हें देखने के लिए आएंगी। तुम पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, तब अपने घर के द्वार को खोलना।
भगवान के वचन सुनकर वो ब्राह्मणी अपने घर आई। जब देव स्त्रियां आईं और द्वार खोलने के लिए ब्राह्मणी से बोली, आप मुझे देखने के लिए आई हो तो पहले शर्तिला एकादशी का महत्व कहिए, तब मैं द्वार खोलूंगी। उनमें से एक देव स्त्री बोली, मैं तुम्हें शर्तिला एकादशी का महत्व सुनाती हूँ। देव स्त्री बोली, बिगड़े हुए भाग्य को संवारने वाली एकादशी शठतिला है। जब ब्राह्मणी ने शठतिला का महत्व सुन लिया तब उसने द्वार खोला। देवांगनाओं ने उसको देखा कि ना तो वो गांधर्वी है, ना आसुरी है, वरन मनुष्य है। देव स्त्रियों ने उनको सब स्त्रियों से अलग पाया। उन ब्राह्मणी ने देवांगनाओं के कहे अनुसार शर्तिला एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके घर में अन्न और समस्त सामग्री भर गई और वो सुंदर और रूपवती हो गई। हे युधिष्ठिर, जो व्यक्ति अन्न दान द्वारा शर्तिला एकादशी का व्रत करता है उसकी दरिद्रता दूर होती है। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर शर्तिला एकादशी का व्रत कर तिलादि का दान करना चाहिए। इससे मनुष्यों को जन्म जन्म में आरोग्यता प्राप्त होती है। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत में एक तिल का दान करने से अनेक हजार वर्ष तक स्वर्ग मिलता है। हे प्रभु, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।